सादर प्रणाम। जिस बात का शुरू से अंदेशा था, आखिरकार वही हुआ। ऐसा होना भी था, क्योंकि जब कोई बड़ा काम या बड़ा आंदोलन प्लानिंग के तहत नहीं किया जाता है तो अंततः इसी तरह का असर होता है। क्योंकि हर कोई ये तो चाहता है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का जन्म हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। अब इसके बाद सोनम वांगचुक का क्या होगा, 20 जुलाई को संसद मार्च का क्या होगा तथा काकरोच जनता पार्टी का क्या होगा, विस्तार से बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र और आप सुन रहे हैं इट्स ओम ऑफिशियल। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं हुआ, अलबत्ता काकरोच जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि उनका न कोई संगठन था और न ही कोई लीडरशिप। उनकी सारी बातें हवा हवाई थी, सोशल मीडिया का शोर था, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अगर उनमें दम होता तो केंद्र की मोदी सरकार तथा गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस उनको जंतर मंतर में बैठने की परमिशन ही नहीं देती। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके इस भ्रम और गुमान में थे कि युवा और छात्र पेपर लीक के मामले में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर आ जाएंगे और कारवां बनता चला जाएगा। ये तो कहिए सोनम वांगचुक का व्यक्तित्व, जिसने इस आंदोलन को काफी कुछ धारदार बना दिया था। कुछ लोग जुटने की भी लगे थे, लेकिन दिल्ली के लोग अमूमन नदारद थे, क्योंकि एक बार वे अन्ना आंदोलन का हश्र देख चुके थे। फिर जब इस बात की चर्चा तेज होने लगी और सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक के करीब 15 दिन बीत गए, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने पहल की। फिर अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने वहां पहुंचना और अपना समर्थन देना शुरू किया। कांग्रेस ने भी काफी जोड़ घटाव गुणा भाग करने के बाद 17 की रात अपना समर्थन दिया। तब केंद्र की पेशानी पर बल पड़ा और उसे लगा कि अगर इस आंदोलन का नेतृत्व अंततः कांग्रेस के हाथों में चला गया तो न केवल मुश्किल हो सकती, बल्कि काफी किरकिरी भी हो सकती है। क्योंकि अभी तक ये आंदोलन नेतृत्व विहीन था। पर्दे के सामने तो कोई था ही नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से राहुल गांधी के विरोध की हवा चल रही थी। हम सब जानते हैं कि किसी बड़े आंदोलन को चलाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, नेतृत्व तैयार करना पड़ता है, 1, 2, 3 सीढ़ियों के नेतृत्व तैयार करने पड़ते हैं, संगठन की जरूरत पड़ती है, तब कोई मरने मिटने को तैयार होता है। अभिजीत दीपके को लग रहा था कि देश का 40 करोड़ युवा उनके पीछे खड़ा हो जाएगा और वे उनकी बदौलत अपनी राजनीति कर सकेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के आह्वान पर वो भीड़ 10,000 की भी नहीं जुटा पाए। तब मोदी सरकार को लगा, इसको अननेसेसरी भाव क्यों दिया जाए, क्यों इसकी मांग मानी जाए और क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया जाए। बस इसी के बाद ऐसी कार्रवाई सूरज निकलते निकलते हुई जिसकी हम जैसे लोगों को बहुत पहले से उम्मीद थी। अब सोनम वांगचुक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जहां से उन्हें 20 जुलाई के बाद पुलिस अभिरक्षा में सिक्किम भेज दिया जाएगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। रही बात काकरोच जनता पार्टी की, मेरे हिसाब से अब वे कुछ खास नहीं कर पाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नगाड़ खाने में तूती की तरह गूंज कर रह जाएगी। क्योंकि अब सरकार और दिल्ली पुलिस लोगों को पुनः इतनी आसानी से एकजुट करने का मौका नहीं देगी और न ही 20 जुलाई को संसद भवन तक होने वाले मार्च को चलने देगी। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।